विद द लैंग्वेजेस। आप शुरू से लेकर एंड तक मतलब आप कोई से भी 500 प्रोफेशन ले लीजिए, टेक एनी 500 प्रोफेशंस, इफ़ यू वांट टू ग्रो, अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले आपका व्यवहार, आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, उसके बाद उसमें ऐड ऑन करेगा आपकी इंग्लिश, और उसके बाद और ज़्यादा ऊंचाइयाँ चाहते हैं तो बाकी कोई 1 या 2 लैंग्वेजेस ऐड ऑन कर दीजिए। फिर देखिए जिस प्रकार 5 स्टार होटल की जो दाल होती है, सब्जी होती है, उसमें जो खुशबू आती है, इस वजह से उस सिंपल सी डिश का पैसा 1500 रुपये होता है। वही दाल आपको 80 रुपये में वहाँ मिलती है, वही दाल आपको 1500 रुपये में होटल में मिलती है। सिर्फ वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ मसाले बढ़ जाते हैं, और वहीं उस सिंपल सी दाल की कॉस्ट 80 रुपये से 1500 रुपये हो जाती है। सेम हम लोगों की वही एक छोटी सी सैलरी, 5000 सैलरी 50,000 कैसे बढ़ानी है? कुछ मसाले अपने अंदर डालने हैं, असलियत में नहीं डाल देना घर जाके। आज आपको अब वो मसाले ढूंढने हैं, दैट you have to find out that what I need to add in myself। मैं अपने अंदर क्या डालूं जिससे मेरी वैल्यू बढ़ जाए। एक सिंपल 100 रुपये की वॉच भी वही टाइम दिखाती है, और एक 1.5 लाख की रोलेक्स भी वही टाइम दिखाती है। एक सिंपल 50-100 रुपये की वॉच भी वही सेम टाइम दिखाती है, और एक 1.5 लाख की रोलेक्स भी वही टाइम दिखाती है। मैं बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जा रहा हूँ कि नहीं हम तो सर इसी में ठीक है 50-100 रुपये की, लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, हमारे माँ बाप ने हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दी। हमारे माँ बाप ने कितनी बार हम लोगों के लिए अपना खाने में कटौती करके, अपने घूमने में कटौती करके, अपनी बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके हमें वो लाइफस्टाइल देने की कोशिश करी जो शायद हम डिज़र्व भी नहीं करते। हमें वो उतना अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन आज जब हम अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उन्हें एक छोटी सी खुशी दे सकते हैं? देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकली अगर हम उसमें जाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, 10 मिनट माँ बाप के साथ बैठो वही उनके लिए चैन है। पैसा वैसा सब अलग, लेकिन जिस दिन हमारे माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो 10 मिनट की खुशी नहीं, वो हॉस्पिटल का 5 लाख का बिल भरने पर ही उनका इलाज हो पाएगा। ध्यान रखना, क्या हम उस हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने में आज सक्षम हैं? क्या हम जो उन्होंने 12 साल इतना कुछ अब कुर्बान करके दे दिया, क्या हम उन्हें एक अच्छे से छोटे से रेस्टोरेंट में बाहर घुमाकर ले जाकर उन्हें ये दिखाने में सक्षम है कि आज दुनिया कैसे बदल रही है? और माँ बाप को हाथ पकड़ के ले जाकर वहाँ घुमाना, दिखाना कि आज वर्ल्ड ये है। वो जो उन्हें खुशी मिलेगी, उन्हें उसमें खुशी नहीं है। उन्हें उस चीज़ में खुशी नहीं है कि हम 80 रुपये से 1500 रुपये की दाल खा रहे हैं। उन्हें उसमें खुशी नहीं है कि पहले मैं साइकिल पर जाया करता था, आज मेरा बेटा मुझे गाड़ी में ले जा रहा है, उसमें खुशी नहीं है। लेकिन उनकी खुशी ये होगी कि मैंने जो 50 रुपये 80 रुपये वाली मेहनत की, उसमें मेरे बच्चे ने आज ऐड ऑन करके 1500 रुपये वाली या 50,000 वाली चीज़ मुझे पेश कर रहा है, जिसकी खुशी शायद वो खुद ले रहा है, लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना पेरेंट्स की अपने बच्चों को अचीव करते हुए देखने की, वो बहुत बड़ी होती है, सीरियसली बहुत बड़ी होती है। तो वो करने के लिए क्या हम लोग आज वो मेहनत कर पा रहे हैं? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है एवरी डे। सीरियसली हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बात बोलते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या लोग ये सोचते हैं क्या ये करता होगा। मैं अपनी बोल रहा हूँ, एवरी डे व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, सीरियसली, क्योंकि ये किताबों से ही सीखा है, ये लोगों से ही सीखा है, ये मोटिवेशनल वीडियो से ही सीखा है। डेली एट द मॉर्निंग आज मैं क्या ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्या जो मेरा गोल स्टेटमेंट है, जो मैंने सोचा हुआ है, आज उसे पाने के लिए मैं आज नया क्या कर रहा हूँ, क्या मैं आज रेडी हूँ उस चीज़ को करने के लिए। और शाम को जब आप बैठे वहाँ पर, मैं वहाँ बैठता हूँ अक्सर 8, 9, 7 जब भी मैं घर जा रहा होता हूँ, एंड आई आस्क टू माई सेल्फ व्हाट आई एडेड, क्या जो मैं सोचता हूँ जो मुझे पाना है उसको पाने के लिए क्या आज मैं उसके लिए काम कर पाया। सीरियसली आपके पैर रुकेंगे नहीं जब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर दोगे जो भी आपको चाहिए एवरी डे, आप रुक नहीं सकते हैं। तो उसमें इन सारी बातों में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है इंग्लिश। मैं बताता हूँ कैसे। स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक थी जिसमें मैंने करीब 7 या 8 साल पहले ये चीज़ पढ़ी थी। उसमें एक स्टोरी थी, एक व्यक्ति उनसे आके मिलता है और वो बोलता है
पूरे हिंदुस्तान में बेवकूफ़ भरे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? अरे हिंदुस्तान में किसी को इंग्लिश नहीं आती है। तो स्वामी विवेकानंद जी बड़े फ्लेबरगेस्टेड होते हैं, लाइक ही स्टन्ड कि ये क्या बोल रहा है। देन ही स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। स्वामी विवेकानंद जी वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक एंड मोटिवेशनल स्पीकर अपने समय के रहे हैं, वो जिन्होंने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। When the moment he started speaking English, he felt यार पूरे हिंदुस्तान में एक ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। Do you understand? उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रचार विश्व के बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर कर रहे थे, तो सोचिए क्या उन्हें हिंदी आती तो क्या उन्हें वो मौका दिया जाता, या क्या वो लोग उन्हें बुलाते उन सेमिनार्स में? फर्स्ट पॉइंट दिस केम इन माई माइंड कि अगर हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा, हम उन्हें सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात को हमें मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ, आज इंटरनेट की सबसे बड़ी भाषा इंग्लिश है, जो सर ने बताई। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की हॉलीवुड है, इंग्लिश में। आज सबसे ज़्यादा वीडियोस जो आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं इंग्लिश में हैं। आज जितना भी कंटेंट, जितना भी आपको पढ़ना है, 90% आपको इंग्लिश में मिलेगा। चाहे आपको मेडिकल पढ़ना हो, आपको इंजीनियरिंग पढ़ना हो, आपको कुछ भी पढ़ना हो। भारत जैसे हिंदू राष्ट्र देश में जब आप मेडिकल की दुकान पर जाते हो तो वो जो पर्चा आप लेते हो, वो जो दवाई आप लेते हो, उस पर भी इंग्लिश में लिखा होता है। आप कोई भी दवा लेते हो उसमें 80% चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये समझने वाली बात है। इस हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जब प्रवेश कर रहे हैं तो हम अपने आप को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? शुरुआत की थोड़ी सी मेहनत है, 5 से 6 महीने की मेहनत आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, सिर्फ इंग्लिश ही आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। इंग्लिश के लिए सफलता के लिए सबसे पहले आपकी अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या आपकी मातृभाषा कुछ और हो। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमें उसका बहुत अच्छे से सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान क्या है? पहले उसे ही अच्छे से बोलना सीखना चाहिए। उसके बाद ये जितनी भी भाषाएं हैं उनको अच्छे से बोलना सीखना, अपने व्यवहार में चेंज लाना, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना, जो मैं जस्ट अभी बता चुका हूँ। लोगों से कैसे बात करने हैं, आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, ये सारी चीज़ आपकी सफलता की गारंटी होती हैं। आप जो कोर्स करते हो, MBBS, HM या गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, आप जैसे और हमारे जैसे 10 लाख लोग एक पोस्ट के लिए पर्चे भरते हैं, मात्र उसमें से 500 या 600 लोग चुने जाते हैं एट द एंड। क्या होता है उनमें खास? वो यही होता है, उनको पर्सनैलिटी में अपने आप को इतना ट्रेन कर चुके होते हैं, एटिकेट्स, मैनर्स में अपने आप को इतना ट्रेन कर चुके होते हैं, उनके पास अपनी मातृभाषा की सीख बहुत अच्छी होती है, उनको इंग्लिश की जानकारी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, तब जाके एक व्यक्ति सफल बनता है। मेरी बात समझ में आई? सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा क्या है जिससे हम लोग अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंग्लिश अगर आप सीखना शुरू करें, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी स्किल हो, उसे सीखना शुरू करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कारण है पहले से ही, लेकिन आपको शायद आपने उस पर अपने से वर्कआउट नहीं किया। आपको पता है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है। अगर आपने बोर्ड देखा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मुझे करना है, आपने देखा मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आपने देखा मुझे डॉक्टर बनना है, आपने देखा मुझे ये चीज़ बननी है, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में पहले से है, जिस वजह से आपने वो पोस्टर पढ़ा, जिस वजह से आपके माइंड में वो आया। आपने चाहे कोई मूवी देखी, आपके अंदर देशभक्ति आई, आपके अंदर अपने मम्मी पापा की परेशानी आई, ऐसा कुछ तो है जिस वजह से आप वो करने के लिए रेडी हैं। वो प्रॉपर तरीके से उसको ड्राइव करिए अपने अंदर, उसको और मजबूत बनाइए अपने आप से पूछ करके, ये मैं वास्तव में क्यों करना चाह रहा हूँ। जब आप अपने आप से झकझोड़ करके ये चीज़ पूछ लोगे ना कि मैं इंग्लिश सीखना क्यों चाहता हूँ, मेरी वहाँ बुराई करी थी, मैं उस दिन अपने फ्रेंड के यहाँ गया था तो उन 5 लोगों ने मेरे ऊपर जो हंसे थे वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आगे चल के और लोग हंसे, मैं करके दिखाऊंगा।
मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च कर दिया और मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा था और मेरे को ये बोला जाता मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोल करके दिखाऊंगा एक दिन इंग्लिश। मैं UP बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। पेरेंट्स ये बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स से मेरे पड़ोसी या रिश्तेदार ये बोलते हैं, अरे तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वो UP बोर्ड से पढ़ा है, मैं इन्हीं को करके दिखाऊंगा। यू आर डूइंग दिस व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप से जब बातें कर रहे हो तो एक कर रहे हो। और कारण हो सकते हैं, मेरी सोसाइटी में जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कुछ इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मैं इंग्लिश सीखता हूँ, एक सफल व्यक्ति बनता हूँ, एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब, ऑफिसर लेवल की जॉब पाता हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे मुकाम पे पहुँचता हूँ, तो शायद मुझे देखकर यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा कारण आप अपने अंदर सोच लेते हैं और डेली अपने आप को याद दिलाते हैं, तो इंग्लिश एक बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं पीछे होती है। हम लोग साक्षात इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। लोग पूछते कैसे हो, कुछ नहीं, हम लोगों ने भी ऐसे ही सेमिनार्स अटेंड किए थे पर्सनल। मैं और सागर सर तो अभी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में उन बड़े बड़े लोगों को देखने जाते हैं जिन्होंने कभी छोटी सी शुरुआत की थी। तो एक बार आप लोगों ने अपना इतना प्यारा समय निकाला, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, आप लोगों ने इतना अच्छा समय निकाला। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ आगरा जैसी जगह में जहाँ लोग आते नहीं हैं, जहाँ लोग आते नहीं हैं, लेकिन आप आकर के हर बार मुझे अंदर से हरा देते हैं। यार अविनाश, पीछे तक सीट फुल है, क्या बात है यार, स्टूडेंट्स में दम है, सीरियसली। तो मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है कि बच्चे शुरुआत नहीं करते हैं। मैं आज यहाँ ये बोलना चाहूँगा, चाहे इंग्लिश कॉफ़ी आपको ये फ्री सेमिनार दे रहा हो, या इंग्लिश कॉफ़ी के अलावा अमेरिकन इंस्टीट्यूट में भी फ्री सेमिनार हो रहा हो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में भी फ्री सेमिनार हो रहा हो, या पेड सेमिनार भी हो रहा हो, HM से फोक्स इंडिया आपका कोई सेमिनार ले रहा है, 1500 रुपये भी अगर जा रहे हैं, कोई और इंस्टीट्यूट हेरिटेज में हो रहा हो, इम्पैक्ट में हो रहा हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छी सोच की वजह से शुरू हुआ है। और वहाँ अगर कोई सेमिनार हो रहा हो, आपको अंदर जाकर के सीखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है, तो उस मौके को गवाइए नहीं। पता नहीं किसकी बात आपको यहाँ लग जाए और किसकी बात आपको समझ में आ जाए, किससे कब इंस्पायर हो जाए और आपकी रफ्तार बढ़ जाए। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों अपनी लाइफ को थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आर यू रेडी फॉर द स्टोरी? उससे पहले मैं चाहूँगा आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, एकदम स्ट्रेट, अपनी बैकबोन को सीधा कर लीजिए। हाँ, हल्का सा हाथ आगे ऐसे रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लाइक दिस। मुझे पता है बचपन से बोर होते आ रहे हैं, पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं या टीवी में ऐसे ही देखते हैं, लेकिन दिस इज़ द वे टू गेट योर कॉन्सेंट्रेशन। यही, अगर आपको पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में बहुत आगे जाना है, सिर्फ ये आपके पास फ्री का तरीका है जो सुपर पावर जनरेट करता है आपके अंदर। 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके लंबी सी सांस इनहेल कीजिए। जिसने गैस छोड़ दी हो वहाँ मत करना, बाकी सब कर लीजिएगा। इनहेल कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑक्सीजन जाए, हाइड्रोजन नहीं जाए। हाँ, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ऊपर से छोड़नी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ यू आर अलर्ट। अभी देखिए, मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स या लोग क्यों अपनी भविष्य को समझ नहीं पाते हैं, क्यों वो भविष्य की तैयारी नहीं करते हैं, क्यों वो आज के मज़े लेने में ही लगे रहते हैं। कहानी अगर आपने सुनी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और दोबारा सुनने में। बहुत सारे बच्चे सुन करके उन्हें बहुत अच्छा फील होने वाला है। हुआ ऐसा था, एक देश था, एक छोटा सा देश था, जहाँ की जनता हर साल एक राजा चुनती थी अगले 5 सालों के लिए। मतलब ये मान लीजिए 5 सालों में एक बार वो राजा चुना जाता था, और वो अपनी शासन करने के बाद 5वें साल के अंत में लास्ट डे होता था, उस दिन उस राजा को वो हाथी पर बैठाकर ढोल नगाड़े लेकर के उसको वहाँ के एक जंगल में छोड़ दिया जाया करता था। और वहाँ क्या हाल होता था वो किसी को नहीं पता था। हर साल पे साल, हर 5 साल बाद ये होता चला जाता था, ये होता चला जाता था, और ऐसा कई हज़ारों सालों से चलता आ रहा था। एक व्यक्ति था, उसका बचपन से सपना था मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन उसने एक प्लानिंग कर रखी थी, मैं राजा तो बनूंगा लेकिन जो हाल और लोगों का हो रहा है वो मैं अपना नहीं होने दूंगा। ये देखिए प्लानिंग है।
ये उसने प्लानिंग की है पहले से ही, बचपन से ही सोच रहा है कि मुझे राजा बनना है, और राजा बनना है तो उसकी प्लानिंग भी उसने शुरू कर दी। तो द डे ही डिसाइडेड ही विल बिकमिंग किंग, उसने जो वर्क हार्ड करना शुरू किया और एक दिन वो राजा बना। लोग पहले दिन उसका स्वागत कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उसने, क्योंकि उसे पता था आज लोग बहुत खुश हैं, तो वहाँ लोग उससे पूछ रहे थे, आज राजा साहब बताइए आपको क्या चाहिए, आज से आप हमारा सिंहासन, मतलब आज से आप ये राज्य संभालने जा रहे हैं, आज आप मांगिए क्या मांगते हैं। कि राजा को बोल रहे थे वो सारे लोग, क्योंकि वो खुश थे ना, हमारा राजा चुना गया है। तो कहते हैं कि मुझे आज, मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों ने जो इतना बड़ा सम्मान दिया, मुझे बस उस जंगल में दिखा लाइए है क्या, वहाँ पर होता क्या जाने के बाद। क्योंकि वो सारे खुश थे, तो राजा के साथ सारे लोग उस जंगल में गए देखने के उन बाकी राजाओं का क्या हुआ है। तो जब वो और अंदर चलते चले गए तो उन्होंने देखा वहाँ कंकाल पड़े हुए थे लोगों के। वो कंकाल किसके थे? वो उन्हीं लोगों के थे, उन राजाओं के थे जो उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो वो वापस आते हैं, वो अपना सिंहासन संभाल करके वहाँ तैयारी शुरू करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से राज्य को चलाने की शुरुआत करते हैं। राज्य को शुरुआत करते करते वो अपनी जो भी उनकी टैक्स आती थी, जो भी उनकी सैलरी होती थी राजा की, वो अपनी सेव करते थे। साथ ही साथ जनता का भला करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उस घने जंगल में उन्होंने देखा कि ये एकड़ों फैला हुआ जंगल, मेरे राज्य के लोग यहाँ पर बड़े घुट कर जीते हैं, बहुत ज़्यादा घुट कर जीते हैं, तो इनको वहाँ भसाना शुरू किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जंगल में अच्छे चीज़ें बनवाना शुरू किया, अच्छी छोटी छोटी लघु उद्योग बनवाना शुरू किए, उसको साफ़ सफाइयत कराना शुरू किया उसको। तो उन्होंने 5 साल जनता की सेवा के साथ साथ उस जंगल को इतना अच्छा कर दिया कि वहाँ से सारे जानवरों को, जो बहुत ज़्यादा लोगों को खा जाया करते थे, उसको और पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया, वो सारे उधर चले गए। और यहाँ पर लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दे दी जंगल के लिए। उन्होंने पूरा एक व्हाट वी से दैट जंगल सफारी एंड ऑल, जंगल सफारीज होती ना, उन्होंने पहाड़ के उस तरफ एक जंगल पूरी सफारी बना दी। तो अब राजा का 10वां दिन, 10 दिन बचे हुए हैं। अब जनता बड़ी खुश हो रही है कि राजा अब आपके जाने का समय आ गया है। तो राजा साहब भी बड़े खुश, हाँ मेरे जाने का समय आ गया है। कायदे से वही जंगल था, लोगों के लिए तो वो अभी भी जंगल था, लेकिन राजा उसमें इतना कुछ करा चुके थे इस बीच में कि लोगों को पता ही नहीं था कि राजा ने कितना उसे डेवलप कर दिया है। अब आखिरी दिन आया, लोगों ने उन्हें हाथी पे बैठाया, ढोल लगाने शुरू हुए, लोग हंस रहे थे और राजा भी हंस रहे थे। सारे लोग उस समय स्तब्ध थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमेशा राजा रोता है, आज ये हंस क्यों रहा है। तो राजा साहब से वो पूछते कि आप हंस क्यों रहे हैं, अब तक तो सारे राजा रोते हैं जाते समय, हमारी प्रथा है आपको रोना चाहिए। वो कहता है कि मैं रोऊं क्यों, मैं तो ऐसे राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ जहाँ पर अब मेरा कोई काम ही नहीं, अब तो मैं अपने और 5 साल और राज करने जा रहा हूँ। तो उनका वो थोड़े आउट स्टंट हो जाते हैं कि इसने ऐसा क्या कर दिया। तो वहाँ पर फिर उसे छोड़ के आते हैं और अब उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो वहाँ पर भी जाके राजा बनता है और वहाँ पर भी जाके वो शासन करता है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो मैंने भी समझा, उस राजा ने फर्स्ट डे, एट द वेरी फर्स्ट डे ही डिसाइडेड नॉट टू एंजॉय दैट डे। उसने 5 साल और हर दिन एंजॉय करने का नहीं सोचा, उसने एवरी डे अपने काम को अहमियत देने के बाद फ्यूचर प्लानिंग करी कि भविष्य मेरा क्या होने वाला है, अगले 5 साल बाद मेरा क्या होगा। उसने पहले ही दिन से वो करना शुरू कर दिया। Whereas other kings started enjoying, और लोग एंजॉय करते थे, जैसे आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो बिटर ट्रुथ है, जो आज हमारे पेरेंट्स की कंडीशन है, जिस वजह से वो आपको इतने भरसक तरीके से बोलते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो वही नर्क है सो कॉल्ड। मैं समझाना चाहूँगा, मैं बुरा नहीं लगाना चाहता हूँ आपको, लेकिन ये सच है, ये मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ। वो बेचारे हमेशा सेक्रीफाइस करते हुए रह गए, वो आपको वो चीज़ कभी नहीं दिला पाए जो उनने चाहिए होगी। आपकी पसंद की छोटी से छोटी चीज़ आ जाती होगी,
लेकिन जो वो चाहते होंगे ना मेरा बेट, जब आप बोलते हो ना गाड़ी, तो उनके मन में भी होता है कि मैं अपने बच्चे को बढ़िया वाली महंगी वाली गाड़ी दिलाऊं, लेकिन वो नहीं दिला पाते हैं। दिलाते भी हैं तो ज़िंदगी भर बेचारे उसकी किश्त 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 देते हुए निकल जाता है। सपने उनके सपने रह जाते हैं। वो तभी पूरे हो सकते हैं बच्चों, जब आप अपने भविष्य की तैयारी करें, आप अपने भविष्य को अभी से समझ करके तैयारी करो, तभी जा कर के आप भविष्य की तैयारी कर पाएंगे, आज का एन्जॉयमेंट ले पाएंगे और पुरानी चीज़ों से सीख पाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको लाइव सुना रहा हूँ। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इंग्लिश कॉफ़ी की चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो छोटी छोटी क्लासेस हम लोग ऑनलाइन डालते रहते हैं या कुछ अपडेटेड चीज़ें हम डालते रहते हैं, कंटेंट डालते रहते हैं, तो इंग्लिश कॉफ़ी के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ फोक्स इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, हर बच्चा यहाँ मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हर बच्चा मैनेजमेंट नहीं करेगा, हर बच्चा होटल मैनेजमेंट नहीं करेगा, सबके अपने अपने अलग अलग सपने हैं। लेकिन हर कोर्स में जो भी आप कोर्स सोच रहे हैं करने की, या जो भी तैयारी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट कुछ भी हो, उसमें आपको अपना रूटीन मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि जब आपको अपना रूटीन अपने आप को रूटीन सेटअप करने का तरीका पता होगा, तो आप चाहे MBBS कर रहे हो, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, आप उसमें कर पाओगे। आपको जब अपना लाइफ मैनेजमेंट पता होगा कि मेरी लाइफ किस कंडीशन की है, मैं किस सर्कमस्टांसेस में रहता हूँ, मेरे साथ किस प्रकार के लोग हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है, मुझे ऐसे लोगों से दूर हटना है, मुझे किन लोगों में जाना है, तो चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी डिग्री में हो, किसी भी डिप्लोमा में कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी फील्ड में हो, अगर आप चाहते हैं आपकी थोड़ी सी अभी सर और पूरी टीम फोक्स इंडिया की इंग्लिश कॉफ़ी की हेल्प कर पाए, तो एक बार फोक्स इंडिया के चैनल को अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करना, हमें जनता नहीं बढ़ानी है। आपको लगे कि हमारा फ़ायदा हो सकता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर सेम प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर जो मैं सीखता हूँ, मैं और सागर सर क्लासेस लेकर के आके सीखते हैं, जो हम पेड सेशन देकर, पैसा देकर वहाँ सीखते हैं, आप लोग को फ्री प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ही का बेनिफिट है। बाकी इंग्लिश कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इंग्लिश कॉफ़ी में सबसे पहले बेसिक लेवल है, उसके बाद पोस्ट लेवल है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल है। बेसिक लेवल जो है वो 2 महीने का है, पोस्ट लेवल 4 महीने का है और एग्जीक्यूटिव लेवल 6 मंथ का है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 6 से 9 महीने का प्रयास ज़रूरी है। ये साइंस में लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। किसी भी भाषा, किसी भी नई स्किल को बहुत अच्छे से सीखने के लिए 6 से 9 महीने का समय होना ही होना चाहिए। आप 3 से 4 महीने में उसको समझ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन वो फ्रीक्वेंट वे में अगर आप लेना चाहते हो, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी आपने कोई SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट बी हैविंग 6 to 9 मंथ ऑफ पेशेंस। आपको 6 से 9 महीने लगातार प्रैक्टिस करने का पेशेंस होना चाहिए, तो आप उसमें ऑलमोस्ट अच्छा कर सकते हैं। मास्टरी के लिए और लंबा समय चाहिए। हमारे बीच ऋतिक बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं प्यार से बैंग बैंग बोलता हूँ। एक बार ऋतिक खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए। आज ऋतिक, थोड़ा चेहरा दिखा दो। ऋतिक एक वो बच्चा है जिनको मतलब बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक़ है। जो इनकी ड्राइंग है अमेजिंग, लोग जब बोलते हैं अमेजिंग, जैसे ही मैं इनके फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ या किसी को दिखाता हूँ या कोई देखता है मेरे सामने बोलता है वाह यार मज़ा आ गया, तो जैसे ही वो बोलते हैं ना मज़ा आ गया, मेरे माइंड में इनका स्ट्रगल घूमता है कि इस मज़े के पीछे बच्चे ने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, इसने कितनी मेहनत की होगी, इसने कितना सारा समय अपना उसको दिया होगा, जिस वजह से आज वो वाव सुन पाता है या लोग उसको देखकर वाव कह पाते हैं। तो किसी भी बहुत बड़ी सफलता, किसी के बहुत बड़े सफल होने के पीछे उसका बहुत सारा समय जाना, उसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ, ये आपको भी देना है। एम आई राइट ऋतिक? थैंक यू सो मच। ऐसे और भी बच्चे हैं, अगर मैं शुरुआत करूंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा। मैं इन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी रहें। आपने जो नहीं सोचा होगा, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा जो आप करना चाह रहे हैं, उसमें उससे
बुरा वर्स्ट आने वाला है उसके लिए तैयार रहें। लोग बोलते हैं रेडी फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। लोग क्या बोलते हैं? प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, अच्छे से अच्छा करने के लिए तैयारी करो। लेकिन व्हाट आई रियलाइज दैट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरे से बुरा आपके साथ होने वाला उसके लिए रेडी रहिए। तो जितना भी बुरा होगा आपका माइंड कभी स्ट्रेस में जाएगा ही नहीं, आप कभी डिमोटिवेट होंगे नहीं, आप कभी डिस्करेज होंगे ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं तो सोचते हैं वाह डॉक्टर ऑडी, वो डॉक्टर एम्स के ऑडी में आते हैं, वो आगरा कॉलेज के जो लेक्चरर हैं यार उनके पास ये फॉर्च्यूनर है, होंडा सिटी है, वाह यार लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लाइफ वैसी होनी चाहिए। तो हम लोगों को वो चीज़ तो दिख जाती है, लेकिन मैं बार बार भी बता रहा हूँ उसके पीछे आने वाला वर्स्ट, जब आप तैयारी शुरू करोगे अपने उस चीज़ को बनने के लिए, तो क्या आपने उसकी सबसे बुरा, आपके साथ जो सबसे बुरी घटना होने वाली है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर आप अपने आप को रेडी कर लेते हो कि एक दिन मेरे पास पैसा भी नहीं होगा, ना मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ना मुझे कोई सपोर्ट करेगा, ना मुझे कोई उसमें रिस्पेक्ट देगा, हज़ारों लोग बुराई कर रहे होंगे, क्या मैं उस समय खड़ा हो पाऊँगा? और मैं खड़ा होऊंगा, मैं फिर भी उस चीज़ को कर रहा हूँगा, मैं उसमें करके दिखाऊँगा। जब ये ज़िद आ जाती है, ये डेडिकेशन आ जाता है, ये डिवोशन आ जाता है, so students, no one can beat you, no one can push you back, no one can let you feel bad, क्योंकि आपने खुद अपने आप को इतना ज़बरदस्त रेडी कर लिया है, कोई और आपको फील करा ही नहीं सकता है, और वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारा कुछ इंग्लिश और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी होगा, राइट? तो रेडी रहिए बुरे से बुरा होने के लिए, रेडी रहिए दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं उसके लिए, रेडी रहिए आपके साथ के दोस्त ही आपको बहुत बुरा कहने वाले हैं, रेडी रहिए आपके अपने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पेरेंट्स ही आप पर विश्वास नहीं करने वाले हैं जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो वर्ल्ड आपका होगा, वर्ल्ड आपका होगा। हम इस पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ से गुजर चुके हैं, अभी भी गुजर रहे हैं और आगे भी गुजरेंगे, आगे भी आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये कड़वा सच है। ठीक? तो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है। तो इंग्लिश जो हमारी इम्पोर्टेंट क्यों है सीखने में, वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैं और सागर सर और उम्मीद से बता चुके हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, हर देश में 170 देशों में बोली जाती है। चाहे कोई हिंदी सीख रहा हो, चाहे कोई मैंड्रिन सीख रहा हो, चाहे कोई भी भाषा सीख रहा हो, बगैर इंग्लिश के आप किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। किसी भी कंपनी में आपको अगर बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। आप कोई भी गवर्नमेंट कोर्स, कोई भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बेसिक लेवल की इंग्लिश बोलना आना चाहिए। सिर्फ आप क्लर्क लेवल पर या छोटे लेवल पर ज़िंदगी नहीं बिता सकते, उसमें आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कहीं भी आप जाएंगे, बाहर जाएं, विदेश जाएं, किसी और राज्य में जाएं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपको अच्छा कोई पैकेज चाहिए या आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए या अच्छे क्लाइंटेज चाहिए, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी है। इस चीज़ को गांठ बांध ले, जैसे घर पे सुबह शाम दाल चावल रोटी खाना ज़रूरी है, पढ़ाई में इंग्लिश की खुराक डेली सुबह शाम लेना बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके वास्तव में कुछ नहीं है। ठीक है? सारे एक्सेस आपके इंग्लिश सीखने के बाद खुल जाते हैं, सारी दुनिया के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, हर प्रोफेशन, हर धंधा, हर चीज़ इंग्लिश सीखने के बाद आपके लिए खुल जाता है। सभी लोग आपको एम्ब्रेस करते हैं, सभी लोग आपको आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं और आप रफ्तार बढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब इंग्लिश आती है तो आपके वही बुराई करने वाले दोस्त आपके साथ हो जाते हैं, वही भागती हुई गर्लफ्रेंड आपके पास आ जाती है, वही बुराई करते हुए माँ बाप तारीफ़ करते हैं, वही रिश्तेदार तारीफ़ करने लगते हैं, ये तो बहुत आगे जाएगा। फील में आ रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ऐसा ही होता है, दिस इज रियलिटी। सीखते समय वही बुराई करेंगे, लेकिन जब सीख जाएंगे तो वही तारीफ करेंगे। वही पड़ोसी वाले अंकल जिनकी वाइफ बोला करती थी बड़ा अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेज बनेगा क्या, वही उस दिन जिस दिन आप
कि जब पोस्ट डलती है इंग्लिश में या कुछ आपको अवार्ड मिलता है तो वही बोल रही होती है, बेटा रवि को भी ले जाके सिखवा दे इंग्लिश। ऐसा होगा आपके साथ। वही लोग बोल रहे होंगे रवि जैसा बन के दिखा। तो वो कब हो पाएगा? जब आप ये सारे संघर्षों को फेस करेंगे और बुरी से बुरी चीज़ के लिए रेडी रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि चाहे आपने इंग्लिश सीखने का सोचा हो, आपने कोई भी डिग्री, कोर्स, डिप्लोमा, आपने कुछ भी चीज़ प्राप्त करने की सोची हो, उस पर पीछे नहीं हटना है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ हाउ इंग्लिश कैन हेल्प योर करियर। करियर में कैसे हेल्प कर सकती है इसको, और मैं आपके फोर्थ वाले पॉइंट को एक साथ मिलाना चाहूँगा। आप कहाँ पहुँच सकते हो करियर में अगर अच्छा हो। देखिए आज जो सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होने वाली हैं आने वाले अगले 3 से 4 सालों में, आईआईटी इतने लोग करके लाइन में लगे हुए हैं, इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं कि आप टैलेंटेड भी हैं, हाउएवर यू आर टैलेंटेड, फिर भी आपके लिए हज़ारों लोगों ने ब्लॉक कर दिया वो रास्ता। समझिएगा इस चीज़ को। जो भी कोर्स ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, या तो उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं तभी आप उसमें जाएं, तब आप उस भीड़ को चीर करके आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आज समय बदलाव का है। बात मैं कोरोना की नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी आज का समय बदलाव का है। आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज आ रहे हैं। आज हर कोर्स बदल रहा है, हर तरीका बदल रहा है, हमारे डेली रूटीन्स बदल रहे हैं, हर चीज़ बदल रही है। लेकिन हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें जो कोर्स बताए जा रहे हैं वो नहीं बदल रहे हैं, वो आपको बदलने हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त है, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड अपने पार्ट टाइम डिग्री, डिप्लोमास करें। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ HM से ही करें, यहीं से करें, फुक्स इंडिया से, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनका पता करें, उनको हेल्प मिले। वो आप जिस भी चीज़ की पढ़ाई आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं उसके साथ साथ, भाई उनका दिल भी नहीं दुखाना है। उनने बोल दिया नहीं IIT की तैयारी कर, वो भी ज़रूरी है, उनका दिल टूटेगा। जब वो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं तो आप करने के लिए तैयार रहो, उनका भी दिल नहीं दुखाना है। भाई हर बच्चा वो नहीं कर सकता ना क्रांति, हर बच्चा नहीं कर सकता नहीं क्रांति मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ करूँगा। तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो भी करिए, साथ ही साथ अपने छोटे छोटे कोर्स अपने उससे करते जाइए। सोशल मीडिया कोर्सेज हो गए, और लाइफ में क्या क्या आ रहा है। आज ज़रूरत वाली चीज़ें क्या है, आज हेल्थ एंड फिटनेस वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसके कोर्सेज करिए। क्योंकि आप जनरली आपको कितना आता है किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपने सर्टिफिकेट और डिप्लोमास कितने लिए हुए हैं लोग ये देख करके आपको समझते हैं। ये फैक्ट है। आपको क्या आता है इसमें आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है किसी को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास वो कागज़ है ना, अगर मैंने किया हुआ है तो लोग बिलीव करते हैं। यू गेट दैट? इसलिए छोटे छोटे डिप्लोमास अपने लाइफ के जो भी आप कोर्स में या डिप्लोमास में ऐड करते चले जाएंगे, छोटे छोटे, तो लोग आपको जानने लग जाएंगे ही इज़ समथिंग एल्स। और भविष्य में पता नहीं इंग्लिश का क्या रूप रहे आने वाले 5 से 10 सालों में, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं, तो जो चल रहा होगा उसके साथ भी रुख बदल के वही कुछ ना कुछ अपना मुकाम बना लेंगे। आपने बहुत सुना होगा पहले हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था, सब खराब हो गया इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। आज हमारे पेरेंट्स के साथ ये हो सकता है, कोरोना की वजह से नहीं, जनरली भी। तो उसमें आप देखिए कि आप 20 साल बाद भी अपने बच्चे से बोल रहे होंगे कि पहले जो चलता था वो बहुत बढ़िया था। आज समय ऐसा है कि समय हाथ में नहीं रहा। समय हाथ में लाइए भाई, आप फ्लेक्सिबल बनिए, अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि समय के साथ साथ हम अपने आप को मोल्ड कर करके आगे बढ़ते चले जाएं। एक ही रस्सी पर नहीं चलना है, जो बात हमें बता दी कि उस पर नहीं चलना है। आज ज़माना क्या बोलता है, आज का समय क्या है, उस पर चलना है। पेरेंट्स को साथ लेकर के अपने पार्ट टाइम चीज़ें करते चले जाइए। तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, एक अच्छी इंग्लिश हो। आप PR भी बन सकते हैं, पर्सनल रिलेशंस। ज़्यादातर आपको कौन सी जॉब करनी है जिसमें बहुत हाई पेड सैलरीज हैं। हाई पेड सैलरीज बैक ऑफिस में नहीं होती है, बैक एंड्स में नहीं होती है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी है, उसमें बैक हैंड में मतलब पीछे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर का काम कर रहे हो, चाहे वो पेपर वर्क काम कर रहे हो, इसमें हाई पेड नहीं होता है। वो जगह कोई और भी ले सकता है। आपकी जगह कंप्यूटर सीखने वाले 5000 हैं,
आप उसमें कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। आपके जैसा बेसिक कंप्यूटर सीखने वाले हिंदुस्तान में 50 लाख होंगे बच्चे इस समय राइट नाउ। आप स्पेशल क्या कर रहे हैं? तो PR वाली जो जॉब है ना, पर्सनल रिलेशंस, किसी भी कंपनी में आप जब किसी इंटरेक्टिव पोस्ट पर जाते हैं जहाँ लोगों से आपका मिलना हो, जब आप उसकी स्किल्स अपने अंदर लेते हो, वहाँ आप तय कर पाते हो सर आई वुड लाइक टू टेक 50,000 सैलरी, मुझे 50,000 चाहिए सर प्लस इंसेंटिव। जब आप किसी गेस्ट को कन्वर्ट कर देते हो, किसी प्रॉस्पेक्ट को किसी पोटेंशियल में कन्वर्ट करने लायक हो, तो वहाँ आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो और आप अपने प्राइस इन्हांस कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। वहाँ नेक्स्ट 6 महीने में आप बोल सकते हो सर आई वॉन्ट टू टेक 80,000, और वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दूसरी कंपनी आपको 1 लाख का शायद पैकेज देने को रेडी हो जाएगी। तभी तो सुना होगा ना आपने, ऐसे कौन लोग हैं भैया, ऐसे कौन लोग हैं जिनको हाईएस्ट सैलरी मिलती है? हम यकीन नहीं कर पाते, 40 लाख रुपए पर साल, पागल हो रहा है क्या? लेकिन वो है, वो दे रहे। कौन ले रहा है? कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? हमें ऐसे लोगों के साथ मिलना है, जाना है, सीखना है, और फिर आप ऐसी जगह पहुंचोगे। आर यू गेटिंग मी? तो भरोसा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैंने लेक्चरर बता दिया, PR बता दिया, आप ब्लॉगर्स बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो। आज की जो डिमांड है, राइटर्स, एडिटर्स, एडिटिंग कर सकते हो इंग्लिश में बहुत अच्छे से, बहुत पैसा मिलता है। आप अगर किसी के आर्टिकल्स को एडिट करने के लिए अगर आप वो लेने लगते हो ना ऑर्डर्स वगैरह, तो आपको बहुत पेमेंट करती हैं। आज घर पे बैठे हुए अमेज़ॉन कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी एंड विश्व भर की लाखों कंपनियां इतना पैसा आपको दे रही हैं, आप सोच नहीं सकते हो। ओमवी सर के जो बड़े लड़के हैं, सर कौन से लड़के, छोटे वाले लड़के, उन्हें 60,000 पर मंथ का पैकेज घर से काम करने के लिए मिल रहा है। और वही नहीं, मेरे भी एक ब्रदर के फ्रेंड है जिनसे मेरी बात हुई थी, उनको भी 45 रुपीज़ पर मंथ 3 घंटे काम करने का मिल रहा है। बट उसमें चाहिए क्या उन्हें? उनकी एडिटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, उनका फोकस टुवर्ड वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन अच्छी कब होगी? जब आप इंग्लिश नहीं, हिंदी में भी अच्छा कर पा रहे हो अपनी मातृभाषा में, और इंग्लिश में भी अच्छा कर पा रहे हो अपनी मातृभाषा में, और फिर जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसको अच्छा कर पा रहे हो अपनी कम्युनिकेशंस में। राइट? समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? और चीज़ आपको ध्यान देना है, ना सिर्फ बोलने पर, बल्कि बोलने के साथ साथ कोई भी भाषा इंप्रूव तब होती है जब बोलने के साथ आप बहुत ज़्यादा सुनने पर भी ध्यान दें, बहुत ज़्यादा लिखने पर भी ध्यान दें, और फिर उसके बाद बोलने पर ध्यान दें। क्योंकि हम आउटपुट की बात तो कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इनपुट? भाई जब हम अच्छा इनपुट ही नहीं ले रहे तो आउटपुट ही नहीं आ रहा। आप अटक रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपका इनपुट अच्छा नहीं है। आर यू गेटिंग? अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोलने में अटक रहे हैं, आप बोलने में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत आती है, जो बच्चों के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हें जनरली बताता नहीं हूँ ये चीज़, लेकिन पीछे उसका यही होता है आंसर मेरे मन में, ये अच्छे से सुनते नहीं हैं और अच्छे से चीज़ों को ग्रैब नहीं करते हैं। तो फोकस कहीं ना कहीं हमारा अच्छा नहीं होता है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हमारे बगल में सीखने नहीं देते हैं, या घर पे जाने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वहाँ आपको अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा, जो मैं शुरुआत में बोल चुका था। अपने टेलीविज़न एकदम अपने आप को इतना कमिटेड कर लीजिए, घर में अगर टेलीविज़न देखूँगा तो इंग्लिश चैनल ही होगा, चाहे कोई हट जाए, दूर हट जाए, या देखूँगा ही नहीं, सिंपल। यूट्यूब में अगर कोई वीडियो खुलेगा, आई मस्ट लिसन ओनली इन इंग्लिश। कोई और भाषा सीख रहे हैं तो उसी में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नो अलाउ। आपको इतना फोर्सफुली अपने आप से डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि मेरे पास आई हैव नो ऑप्शंस। स्टोरीज में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा ही नहीं अगले 2 साल तक। आई एम नॉट गोइंग टू सी हिंदी, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन हिंदी। कोई दोस्त आपसे आके बोल रहा है प्लीज़ आई नो इंग्लिश, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। इसी बात पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक बुक पढ़ी थी, उसमें एग्जाम्पल था ये। उसमें क्या था, एक व्यक्ति थे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं कागज से? बोर तो नहीं हो रहे? चलो, so let me recite you a story. One of the man who decided to become a very good English speaker and he committed that I am not going to speak Hindi. मैं हिंदी नहीं बोलूँगा। So what he decided कि अब से इंग्लिश ही बोलनी है। अब सुबह होती है,
his friend comes and he said, यार कल क्या किया था? So he said, no, speak in English only. I know English. And he asked him, what did you do yesterday? कल क्या किया था? So he said that yesterday I had a beautiful tragedy. तो कंफ्यूज हो जाता है, व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल ट्रेजेडी? ब्यूटीफुल ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज ब्यूटीफुल? तो कहते हैं बोल क्या रहा है ब्यूटीफुल ट्रेजेडी? ट्रेजेडी तो मतलब कोई दुखद घटना या कोई कांड, और ब्यूटीफुल माने सुंदरता। तो बोलता है द सेम आई एम टॉकिंग अबाउट यू ना, कल मेरे घर पे सुंदर कांड था, सुंदर कांड था। सो दिस इज व्हाट द डेडिकेशन लेवल। ही वॉज नॉट अवेयर सुंदर कांड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिर भी ब्यूटीफुल ट्रेजेडी। तो सेम वो देखने जाता है कि यार ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड, लेट्स सी अगर इसने इंग्लिश बोलने का कुछ किया तो घर पे भी कुछ बदलाव किए होंगे, लेट्स गो टू मीट भाभी जी। तो भाभी जी के पास गया। सो ही आस्क्ड वेयर इज रवि? सो शी आस्क्ड what was the name of him? हाँ, so she said my destroy husband, sorry, it was like that. He asked, his husband asked to him, his husband asked to her, वो जो husband था अपने घर जाता है जो इंग्लिश बोलने की सोचता है, वो उससे कहता है कि मेरे को अपनी वाइफ से मेरे को डिस्ट्रॉय हस्बैंड दे दो। तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्या बोल क्या रहे हैं, डिस्ट्रॉय हस्बैंड दे दो। तो वो समझाता है डिस्ट्रॉय मीन्स नाश और हस्बैंड मीन्स पति, तो नाश पति। तो बिल्कुल उन्होंने अपना सीन ही चेंज कर दिया था कि अगर सीखना है तो अब हिंदी बोलनी नहीं है, चाहे कोई समझ पाए या कोई नहीं समझ पाए, मैं इंग्लिश बोलूँगा, चाहे मैं कैसी भी इंग्लिश बोलूँ। आपको कुछ भी स्किल सीखनी है, अपने अंदर से डर को इतना बाहर निकाल दीजिए, रेडी हो जाइए लोगों को अपने ऊपर हंसाने के लिए, क्योंकि लोगों को आप खुद ही हंसाने लग जाएंगे तो फिर वो हंसेंगे नहीं आपके ऊपर। उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये तो इस पे तो हंसने का कोई असर ही नहीं है। आप अपनी बुराई खुद ही करने लग जाइए। आप उनको इस लेवल दिखा दीजिए कि वो या तो आपसे दूर हटने लग जाए या खुद आपसे सीखने आने लग जाए। इस लेवल को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, इफ़ यू अचीव दिस लेवल, देन दे आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। वो 100% आपसे इंस्पायर होंगे। अदरवाइज़ बुराई तो हर कोई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोर तो नहीं हो रहे? पानी पीते रहिएगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी जोक्स हैं। हम लोग इस फील्ड में आते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छा बहुत इंग्लिश बोल रहा है तू, इंग्लिश कॉफ़ी, इधर आओ। बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, दे आर एक्सपीरियंस टीचर्स समटाइम। अभी सर प्लीज़ इंग्लिश कॉफ़ी बनती होगी वहाँ? आई सेड यस सर, कॉफ़ी वी प्रिपेयर कॉफ़ी। तो बनाते हो क्या? मैं इसे बना भी लेता हूँ, पिला भी देता हूँ। अच्छा बताइए, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, क्या बोलते हो, क्या इंग्लिश होगी? अभी देखिए, वो जो व्यक्ति खुद इंग्लिश नहीं आती वो मुझसे जानना चाह रहा है कि तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है। आई एम डैम श्योर द वन हु इज क्रिटिसाइजिंग यू, ही डजंट नो गुड इंग्लिश। जो आपकी बुराई कर रहा होगा ना, उसे इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती होगी बोलने की। जिसको जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रामर आती होगी, 99% उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा, क्योंकि बोलना इज़ डिफरेंट थिंग एंड टू स्पीक इज़ अ डिफरेंट थिंग। सिर्फ टीवी में देख करके आप खाना नहीं बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई अलग तरीके का धनिया हो, कोई अलग तरीके की गैस हो, वो अवन पे पका रहा हो, आप गैस पे पका रहे हैं, उसकी गैस की जो आंच है वो कम है, आपकी ज़्यादा हो। उसने चुटकी भर डाला है, उसकी चुटकी बहुत बड़ी हो, आपकी चुटकी छोटी हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो एग्जैक्टली व्हेन यू लर्न, व्हेन यू परफॉर्म इट, जब आप अपने तरीके से परफॉर्म करते हो, तो उसने तो चुटकी भर बताया था, आपने भी चुटकी भर डाला, आपकी चुटकी छोटी है, उंगली छोटी है, तो फीका रह गया। तो व्हेन यू टेस्टेड यू फेल्ट लाइक आई नीड 2 चुटकीज़। अब आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, नहीं एक नहीं 2 चुटकी। सो व्हेन यू परफॉर्म यू लर्न। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना? मैं बार बार इसलिए पूछता रहता हूँ, बच्चे आजकल हमारे स्टूडेंट्स का जो टाइम स्पान है, कंसंट्रेशन स्पान है, वो 3 मिनट का रह गया है, या हार्डली 1.5 मिनट का, क्योंकि 1.5 मिनट की यूट्यूब वीडियो देखने का तो हटा देते हैं। टिकटॉक ने 15 सेकेंड कर दिया था, सर बोल रहे हैं।
कॉन्सेंट्रेशन को भी थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि अब आपको 10 से 20 मिनट के वीडियो सुनने ही पड़ेंगे लगातार इंग्लिश में ही। अब आपको कमेंट्री, आईपीएल कौन कौन देख रहा है? आईपीएल कमेंट्री इंग्लिश में ही सुननी है। वी हैव टू लिसन इन इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। वो जब आप एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहेंगे ना, तो ऐसे ही चेंज होगा। अपने दोस्त को, कुछ दोस्तों को छोड़ दीजिए, भैया थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक हिंदी विद यू, मुझे इंग्लिश सीखनी है। उनसे मिलना ही बंद कर दीजिए, जो यहाँ गेट से बाहर निकलते हुए आपसे हिंदी में बात करते हैं। आपके लिए बहुत घातक है, आपको स्लो पॉइजन दे रहा है वो। ही इज़ अ स्लो पॉइजनिंग टू यू। आर यू गेटिंग? जैसे ऋतिक है, ऋतिक को अगर सपोर्ट करने वाले दोस्त अगर मिल रहे हैं, वो उनकी कहीं एग्जीबिशन लग रहे हैं तो बाइक लेके आके उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, ही इज़ द रियल फ्रेंड। उसके लिए कलर उसे दे रहे हैं, उसके लिए डोनेशन करने वाला कोई ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ द रियल फ्रेंड। रियल फ्रेंड इज़ नॉट अबे इसमें क्या होगा, ड्राइंग बनाकर क्या करेगा तू, ड्राइंग से क्या पेट भर जाएगा तेरा? बेटा एक दिन वो आपका भी पेट भरेगा और हिंदुस्तान का भी पेट भरेगा अगर वो रुकेगा नहीं। ऋतिक है इसलिए एग्जाम्पल दिया, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। मुझसे लोग बोलते थे इंग्लिश के इतने सारे इंस्टीट्यूट है, एक बच्चा नहीं आएगा तेरे पास। मैंने मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं, मुझे बच्चे चाहिए नहीं, मुझे सीखने वाले बच्चे चाहिए और मुझे पैसे देने वाले बच्चे नहीं। जिनकी ज़रूरत है इंग्लिश सीखना, जिनके अंदर इच्छा है इंग्लिश सीखने की, वो बच्चे चाहिए। सेम व्हेन आई ओपन HM इंस्टीट्यूट। HM कौन करेगा? HM तो निकल गया 10 साल पहले, 15 साल पहले निकल गया। लाइक पीपल स्पीक्स लाइक दिस। HM तो निकल गया, पहले करते थे HM। मैंने बोला HM पहले करते थे, पहले इसलिए नहीं लग पाते थे क्योंकि पहले इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। पिछले 15 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेनर आते हैं। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के लोग बाहर घूमने जाते थे, आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में ही घूमने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आप जिस भी कोर्स को कर रहे हो, आप उस कोर्स की कंपनी के 5 नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज बैठे बैठे होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल इंडस्ट्री के 50 नाम आप बैठे बैठे गिना सकते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप हुआ, IDVO.com हुआ, यात्री हुआ, ट्रैवल यात्री हुआ, मुगल शेरेटन हुआ, JP पैलेस हुआ। आप में से हर बच्चा जानता होगा इन चीज़ों को। तो विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और भारत और अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। आप IIT भी कर लें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चले जाना, चुटकियों में लग जाएगी आपकी जॉब। आप IIT में इंजीनियरिंग कर लें, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना, तुरंत लग जाएगी। आप डॉक्टर भी बन जाना तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चले जाना, गवर्नमेंट, और उसमें धुआंधार वैकेंसीज़ हैं। आप कुछ भी कर लें, आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हों, आप XYZ किसी में एक्सपर्ट हों, अगर आपको बहुत कम समय करके बहुत ज़्यादा अचीव करना है तो दिस इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री टू जस्ट ग्रो एक्सपोनेंशियली। अगर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है तो जिसको गवर्नमेंट में जॉब करनी है वो नहीं करें इस चीज़ को, क्योंकि वो आपका अलग पाथ है, वो आपके अलग ड्रीम हो सकते हैं। लेकिन आप में से कोई भटका हो, कंफ्यूज्ड हो, जिसको पता नहीं हो, उसके लिए ये इंडस्ट्री है। बट एवरी वर्क डिमांड्स हार्ड वर्क। ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है जिसमें बगैर मेहनत के आपको कुछ भी मिल जाए। जो हम सपने देखे हुए हैं, जो हमने सपने बनाए हुए हैं, बगैर आपकी नींद उड़े, बगैर आपके पैर में दर्द हुए, बगैर आपकी आंखों में दर्द हुए, बगैर आपके शरीर टूटे हुए आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि बगैर आंख में दर्द हुए मैं सफलता पा लूँ, बगैर पैर में दर्द हुए सफलता पा लूँ, बगैर कर्जा मुक्त हुए सफलता पा लूँ, बगैर हार्डवर्क किए सफलता पा लूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, फिर आप एक दुकान खोल के बैठ जाइए घर में, बहुत अच्छी चलने वाली है, खाना पीना चलता रहेगा, आसपास की गॉसिप अच्छी चलेंगी, लेकिन जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है? आई होप मैं आपको सारी चीज़ समझा पा रहा हूँ। और ये जो आंखों में दर्द वाली बात, पैरों में दर्द वाली बात बोली है, ये हर इंडस्ट्री के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर जगह के लिए। आप जिस भी जगह, जिस भी क्षेत्र में जा पाएँ, उसमें you have to face all these same basic things, like you have to face this, the pain of eye, the pain of head, the pain of your body, the pain of back, the pain of legs. आपको 12 घंटे 15 घंटे जब काम करना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, कुछ भी हैं, आप डॉक्टर होंगे, आपको ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सफलता पाना चाहते हो तो जैसे सफलता नहीं चाहिए वो 5 बजे घंटी बजा के साइन करके निकल जाएगा।
लेकिन जैसे सफल होना है वो ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद फिर किसी ना किसी गेस्ट को देखने के लिए खुद वेट कर रहा होगा। वो उन्हें वेट नहीं कर रहा होगा, खुद वेट कर रहा होगा। द वन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बिकम्स APJ अब्दुल कलाम। ऐसे लोग APJ अब्दुल कलाम बनते हैं। ऐसे ही लोग भारत का नाम रोशन करके कल्पना चावला बनते हैं। ऐसे ही लोग भारत का नाम रोशन करके अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ना। चलिए, तो ये बहुत सारी बातें, ऐसी बातों से ही परिवर्तन आता है। ऐसी ही बातें बहुत सारी झकझोर दिया अंदर जब ऐसे लोग मिले समझाने वाले, इसलिए से माइंड हमारा एक डायरेक्शन पे आ गया। और उसी डायरेक्शन के साथ फोक्स इंडिया, इंग्लिश कॉफ़ी, निन्हाऊ इंडिया, आर्ट टूरिज़्म, हम सब लोग, चाहे वो सागर सर हों, वसीम सर हों, अश्विनी सर हों, ओमवीर सर हों, आकाश सर हों, सरिता मैम हो, दीपशिका मैम हो, सोनिया मैम हो, अभिषेक, करण, ये बच्चे दिन रात लगे रहते हैं इंग्लिश कॉफ़ी फोक्स इंडिया हम सभी के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप लोगों। आप लोग वास्तव में सीखने का सोर्स हैं, आप लोग जीने का सोर्स हैं। इसी प्रकार निस्वार्थ सेवा से ही सफलता की राह तय होती है। इस चीज़ को आप हमेशा सभी के लिए करते रहना। आप लोगों से भी चाहूँगा साथ ही साथ अपने जो भी काम कर रहे हो, किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से जुड़ करके उनको हेल्प करते रहिए, उनको मदद करते रहिए। पैसा नहीं दे सकते, कोई चीज़ नहीं दे सकते, तो अपना समय देकर उनकी हेल्प करिए। यही चीज़ आप में ऐड ऑन करेगा, यही चीज़ आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। और फिर वैल्यू बढ़ने के बाद लास्ट काम मैं जो आपको बता रहा हूँ, लास्ट काम बस ये करना है, यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ एट द राइट प्लेस। अपनी वैल्यू बहुत अच्छी करने के बाद आपको सिर्फ अपने आप को एक अच्छी जगह ले जाना है। वो उसको ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। वो क्या समय, वो क्या होता है, लाइक एक 5 करोड़ का हीरा किसी व्यक्ति को मिल गया, आप उसे एक कबाड़ी वाले के पास ले जाएंगे तो वो कितने रुपए देगा, उसके कितने रुपए दे सकता है? 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। कांच का है बेटा ये, क्योंकि कबाड़ी वाले को उसकी परख नहीं है। आप एक रोड के किनारे किसी जौरे पर चले जाएंगे, वो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये। जब आप किसी रियल बिजनेसमैन पर जाएंगे जो वास्तव में हीरे का व्यापारी होगा, वो आपको बताएगा बेटा ये 5 करोड़ का है, इसकी कीमत 5 करोड़ है, इसके 5 करोड़ लेना। तो सेम फिर आपका काम शुरू होता है कि मेरे अंदर स्किल्स है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। अभी 3 दिन पहले एक बच्चा आया था, सर आई नो इंग्लिश वेरी वेल एंड आई नो स्पेनिश वेरी वेल, आई हैव अ वेरी गुड बिहेवियर, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द जॉब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ही वाज स्पीकिंग लाइक दैट, you must have understood who was he. So I told him, however you know English very well, however you know Spanish very well, however you have manners, etiquettes and things, but you don't have good references. You have not generated your references. You have not gone that place where you can get right things, right time and right salary. मतलब आपके अंदर कितनी भी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, आपने अथाह प्रयास किया हुआ, प्रैक्टिस की हुई, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके जो टर्म्स हैं ना लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं। आप जब टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो आपको जॉब्स पता नहीं चलती हैं। जब जॉब्स पता नहीं चलती हैं तो मन ही नहीं करेगा कितने भी अच्छे हों। जब मन ही नहीं करेगा तो घर में बैठे रहेंगे और फिर तो सारी चीज़ों को गाली देंगे ही देंगे, फिर तो दुनिया ही ख़राब हो जाती है। तो आपके अंदर कितनी भी टर्म्स, आपके अंदर कितनी भी अच्छी स्किल्स हो, अपने टर्म्स बना के रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए। कोई भी व्यक्ति हो, आपको नहीं पता कौन सा व्यक्ति आपको 5 साल बाद आपके बढ़ाने में आगे आपको हेल्प कर रहा हो। अपना बिहेवियर सबके प्रति अच्छा रखिए, चाहे कोई भी हो, XYZ। पता नहीं वही ऑटो वाला व्यक्ति कल को 5 या 10 साल बाद अपनी एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी लेकर बैठा हो और आप इंजीनियरिंग करने के बाद उसी की कंपनी में जॉब के लिए गलती से पहुंच गए, और काश आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती, या हो सकता है वो आपको अपना, ऐसा ही होता है, हमारे साथ तो हो रहा है ना, इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, अभी लास्ट जो जॉब मिला उसमें जस्ट डायल आई, विवेक बिंद्रा जी की IBC आई, जस्ट डायल में 4 कैंडिडेट्स लगे हैं, एटलीस्ट 38 स्टूडेंट्स ने वो किया, उसमें 4 कैंडिडेट लगे हैं जस्ट डायल में। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव
टेस्टेड दैम, दे हैव टेकन इंटरव्यू। उन्होंने इंटरव्यू लिया। मिस्टर विमल शर्मा जी जो आगरा मार्केटिंग हेड और HR हेड है, उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसमें से 4 कैंडिडेट्स लगे हैं, गौरव, इम्तियाज़, फरहद and one more there, I'm forgetting the name. 26,000 सैलरीज। इंग्लिश क्वाइट ओके, इंग्लिश अच्छी थी, ठीक ठाक थी। 2 की बहुत अच्छी, 2 की ठीक ठाक। लेकिन जिनकी ठीक ठाक नहीं थी उनका व्यवहार, मेरे प्रति उनका सम्मान, सागर सर के प्रति उनका सम्मान, अश्विनी सर के प्रति उनका सम्मान, हमारी टीम के प्रति उनका सम्मान, तो सम्मान ने उस इंग्लिश को भी, स्किल्स को ढक दिया। अभी उनका शायद मंडे को ज्वाइनिंग है नोएडा, कल 19 अक्टूबर, कल वो लोग नोएडा जाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग्स लेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, टेली ऑपरेटर्स में जो जाएगा उनकी 18,000 सैलरी। तो रेफरेंस वर्क्स, रेफरेंस काम करते हैं। आप इस घमंड में मत रहिएगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने ज़बरदस्त स्किल्ड है। सारी स्किल्ड एक पेपर में कोने में रखी रह जाती है जब तक आपके रेफरेंसेस अच्छे नहीं होंगे। यहाँ बच्चों को हम क्यों बुलाते रहते हैं, आप टच में रहेंगे, व्यवहार अच्छा रहेगा, तो यहाँ से जो हेल्प होगी वो की जाएगी। ज़रूरी नहीं आपने कोर्स किया हो या नहीं किया हो, अगर आप अच्छे से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है मैं आपसे कोई हेल्प ले लूँ। ऋतिक मेरी बहुत हेल्प करते रहते हैं हर चीज़ में, प्रियंका मेरी बहुत हेल्प करती है, मयंक बच्चा हेरिटेज इंस्टीट्यूट से HM कर रहे हैं, वो आप HM कर रहे हो ना हेरिटेज से, कभी मैंने आपकी बुराई की हो? मन में क्या चल की है, या कभी मैंने इनके लिए बुरा बोला हो? हमेशा मैंने सपोर्ट किया होगा इन्हें। यहाँ पर भी कुछ कभी कभी बोलते थे सर वो तो हेरिटेज का है, उनको क्या बुलाते हैं, बट फॉर मी, मुझे नहीं पता कल को यही बच्चा हिंदुस्तान के सबसे बड़े होटल का अगर जनरल मैनेजर होगा तो मेरी तो हेल्प करेगा, मैं तो हेल्प लूँगा ना। डू अंडरस्टैंड? इसलिए कभी किसी भी व्यक्ति के प्रति थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ी सी बुराई के लिए उसकी बुराई ना करिए। चाहे आप स्वार्थ मान लीजिए, अच्छा व्यवहार मान लीजिए, यही अच्छा व्यवहार होता है। टर्म्स अपने अच्छे बना के रखिए, आपकी सारी स्किल्स आपके काम आने वाली है, आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं। एक बच चुका है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये बताना चाहूँगा, कल की जगह परसों से 20 अक्टूबर से 3:30 से 5:30 ये चैलेंज मैंने अपने लिए लिया है। पहले बैचेस 1.5 घंटे के लगते थे, अब 2 घंटे के लगेंगे। 3:30 से 5:30, सोनिया स्पीक स्लोली प्लीज़। 3:30 से 5:30 चैलेंज बैच है। 2 महीने की फ़ीस जो है वो बता दी जाएगी, 1 महीना उसमें फ्री है। 3 महीने में मैं आपको इंग्लिश बोलते हुए खड़ा कर दूंगा। दिस इज़ माई चैलेंज, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन चैलेंज बैच, मैंने उसका नाम दिया चैलेंज बैच, राइट। सेकेंड थिंग, आप में से आपका कोई फ्रेंड अगर HM करना चाहे तो आप उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। वी हैव BSc इन HM, BBA इन HM, MBA इन HM एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन HM। फ़ीस इस समय कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत कम कर दी है, तो आपको भी बहुत हेल्प मिल सकती है। आपका कोई फ्रेंड हो उसे बताइए। थर्ड थिंग, आप में से कोई गर्ल या कोई बॉय फ्रंट ऑफिस सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता हो, सर्टिफिकेट 5 से 8,000 रुपये, 2 फीस है, 5,000 और 8,000। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने और 6 महीने। 3 महीने वाले में 3 महीने में फ्री है और 6 महीने वाले में 3 महीने फ्री हैं। 5,000 और 8,000 रुपये उसकी फ़ीस है, जिसमें सर्टिफिकेट फोक्स इंडिया का ही होगा, ट्रेनिंग यही होगी। इंटर्नशिप के लिए आप बाहर जाएंगे, इंटर्नशिप के लिए तो आप सारी चीज़ों में बाहर जाएंगे, उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट में वो अवेलेबल है, मतलब 1,000 रुपीज़ पर मंथ में अवेलेबल है। कोई बड़ा कोर्स या बड़ा डिप्लोमा, बड़ा डिग्री नहीं कर सकता है तो आप उसे बता सकते हैं। फोक्स इंडिया ऐसे बच्चों के लिए जिनको 5 से 8 या 10,000 तक की जॉब चाहिए, वो शॉर्ट टर्म कोर्स डिप्लोमा कर ले 5 से 8 महीने का, 3 से 6 महीने वाला जो 3 + 3 6 और 6 + 3 9 का हो जाता है। पर मंथ 1,000 रुपीज़ देने हैं। उसमें आपको फ्रंट ऑफिस, अब फ्रंट ऑफिस मीन्स होटल में नहीं मिलेगी, फ्रंट ऑफिस मीन्स जो कंपनीज़ होती हैं उनमें मिल जाएगी। आपका टेली कॉलर्स जो होते हैं, लाइक जितनी भी कंपनी है आपके लोकल में, उनमें मिल सकती है। और फिर जितनी ज़्यादा दूरी तय करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, बाहर जाओगे तो बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो आपको लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, तो आप उनको बताएं। इसमें फोक्स इंडिया की भी हेल्प होगी, इंग्लिश कॉफ़ी की भी हेल्प होगी, निन्हाउ इंडिया की भी हेल्प होगी, हम सबकी हेल्प होगी। बस यही बताना था। बाकी लास्ट अनाउंसमेंट और इसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। सॉरी सर, प्लीज़। लास्ट ईयर वी हैव, थैंक यू स्वागत सर, लास्ट ईयर वी हैव